कहूँ सत्य प्रिय वचन विचारी, सोवत जागत शरण तुम्हारी। कहूँ सत्य प्रिय वचन विचारी। भगवान का जो भक्त होता है वह अपना वचन विचार करके सत्य और प्रिय बोलता है। प्रभु भक्तों, मैं आप लोगों से एक विनती करूं। विनती यह है कि आप अपनी भाषा का जब प्रयोग करें, अपनी जिह्वा से जो शब्दों को बाहर निकाले वो प्रिय, माधुर्यपूर्ण और सत्य होना चाहिए। आपकी भाषा ही है जो आपको समाज में सम्मान भी दिलाता है। और सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी यह रखने की जरूरत है कि यदि आपने इस जिह्वा का प्रयोग गलत किया तो यही भाषा आपको समाज में तिरस्कार भी दिला सकती है। एक चीज अपने जीवन में याद रखिएगा, अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, कोई घाव या जख्म हुआ है, तो वह समय के साथ भर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी को किसी की भाषा से दुख लगा है तो वह जीवन पर्यंत उस घाव को नहीं भर पाता है, आजीवन उसके साथ चला जाता है। भाषा से दिया गया जख्म ऐसा हो सकता है कि वह कभी न भरे। इसलिए प्यारों, कभी भी अपनी भाषा का प्रयोग गलत न करें, भाषा से किसी को दुखी न करें। हमारे धर्मशास्त्र में भी तो यही बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अर्थात सत्य बोले और प्रिय बोले, यानी सत्यता के साथ माधुर्य बोले। यदि कोई सत्य अप्रिय हो तो उसे न बोले। न ब्रूयात् सत्यम अप्रिय, कह रहा है कि यदि सत्य भी हो लेकिन अप्रिय हो तो उसे नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर असत्य प्रिय हो तो उसे बोले। असत्य अगर प्रिय भी हो तो हमारे धर्मशास्त्र में उसकी बिल्कुल मनाही है। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः, यही मेरा धर्म है। अगर वह असत्य प्रिय हो तो न बोले, यानी आप प्रिय बोले, सत्य बोले, यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः, एषः धर्म सनातनः। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। जिह्वा काफी कोमल होता है, लेकिन इससे निकलने वाला स्वर कोमल भी हो सकता है और तीक्ष्ण भी हो सकता है, हार्श भी हो सकता है। भगवान ने जिह्वा को डबल लॉक में रखा है। सबसे पहले कोमलतापूर्ण ओठों का लॉक और दूसरे कठोर दांतों का लॉक। अगर आपने जिह्वा का प्रयोग माधुर्य किया, सत्य किया तो अच्छे हैं, लेकिन अगर इस जिह्वा का प्रयोग अपने गलत भाषा के रूप में किया तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो लॉक दांत कठोरपूर्ण हैं वो 32 के 32 बाहर आ सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा को मर्यादित एवं प्रिय रखें। दो पक्षी के उदाहरण आप ले सकते हैं, कौवा और कोयल। दोनों पक्षी ही हैं, लेकिन कोयल की एक भाषा ही है। बसंत ऋतु में जब कोयल की कू कू आती है तो लोग आकर्षित होकर के उसके पीछे लट्टू बने रहते हैं। और दूसरी तरफ कौवा की जो कर्कश आवाज कानों में जाती है तो एक
अलग सी झंझनाहट उत्पन्न कर देती है। इसीलिए बताया गया है, कौवा किसका धन हर लेता, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती। केवल मीठी बोल सुनाकर, केवल मीठी बोल सुनाकर जग को बस में कर लेती, जग को बस में कर लेती। तो भाषा ही है, उसकी मधुर आवाज ही है जो कोयल को सबको चाहते हैं, उनकी आवाज, उसकी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। इसलिए प्यारे, अगर आपकी भाषा माधुर्य होगी तो आपकी आवाज सुनने के लिए लोग तरसते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। लेकिन अगर आवाज तीक्ष्ण होगी तो आपसे लोग नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, दूर हटते जाएंगे। अच्छा, एक और बात बताता हूं। मेरे एक मित्र कविता कहते हैं और कविता का शीर्षक है क्या बात है। कविता का शीर्षक है क्या बात है। उनकी कविता इस प्रकार से है, बात ही बात में बात बन जाती है, बात ही बात में बात बन जाती है, बात ही बात में बात बिगड़ जाती है, बात ही बात में बात बन जाती है, बात ही बात में बात बिगड़ जाती है। अगर बिगड़ी बातों को बना दे तो फिर क्या बात है, फिर क्या बात है। ये बात करने की शैली ही है या कला ही है जिससे बिगड़ती बिगड़ती हुई बातों को भी बन जाता है। बिगड़ी हुई है बिल्कुल बात, वो भी बन जाती है। और कभी कभी बनी हुई बातों को भी कोई ऐसा बात करने लगता है, उनकी भाषा इस तरह की हो जाती है कि वो बनी हुई बात भी बिगाड़ देते हैं। इसी क्रम में उनकी अगली बात पंक्तियां हैं, बातें तो करता आखिर इंसान ही है। कह रहा कि बातें तो करता आखिर इंसान ही है, मगर बोलने के पहले सोचता नहीं। बातें तो करता आखिर इंसान ही है, मगर बोलने के पहले सोचता नहीं। पहले तोले फिर बोले, तोल कर यदि बोले तो फिर क्या बात है, तोल कर यदि बोले तो फिर क्या बात है। हमारे संत कबीरदास जी ने भी तो यही कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुँ शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहुँ शीतल होए। यानी आपकी वाणी अगर माधुर्य हो, प्रेम पूर्वक हो, तो दूसरों को शीतलता प्रदान करने के साथ साथ आपको भी शीतलता प्रदान करती है, यानी शांति देती है, और आप जीवन में खुशी रहते हैं और दूसरे को भी खुश रखते हैं। यही तो कहा गया था, कहाहूँ सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। कविता में भी यही कहा गया, पहले तोले फिर बोले, तोल कर यदि बोले तो फिर क्या बात है, तोल कर यदि बोले तो फिर क्या बात है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूं कि अपनी भाषा को मर्यादित रखें, माधुर्यपूर्ण रखें एवं सत्यतापूर्ण रखें। सभी को जय सिया राम, जय श्री राम।